चलिए, वीडियो वहीं पे रुक गया था क्योंकि कॉल आ गया था उस पर, अब वहीं पे सेव हो गया। अब उसके आगे ध्यान दीजिए क्या है। हाँ, यहाँ हम बता रहे थे आप लोग को उस वीडियो में कि रिक्तिका दोष का डेफिनेशन। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। रिक्तिका दोष क्या है? किसी ठोस क्रिस्टल से एक कण के लुप्त हो जाने से, यानी गायब हो जाने से, दैट मीन्स क्रिस्टल छोड़ करके भाग गया वो। यदि क्रिस्टल छोड़ करके गायब हो जाएगा तो उससे उत्पन्न दोष, यानी उससे उत्पन्न स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या कहलाएगा? रिक्तिका दोष कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे। किसी ठोस क्रिस्टल से एक कण के लुप्त हो जाने से उत्पन्न स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या कहलाता है? रिक्तिका दोष कहलाता है। और दूसरा है अंतरकाशी दोष। ये क्या है? मैंने ये बताया आपको कि जब कोई कण अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है, अंतरकाशी स्थान में मैंने बताया था आपको, ठोस कणों के मध्य उपस्थित ये रिक्त स्थान अंतरकाशी स्थान। तो भाई डेफिनेशन हो गया कि ठोस क्रिस्टल में, किसी ठोस क्रिस्टल में उपस्थित कण का अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर जाने के कारण उत्पन्न स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या कहलाता है? अंतरकाशी दोष कहलाता है। आराम से वीडियो रोक रोक करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा, आप लोग भी लिखिएगा, ठीक ना। चलिए, क्लियर है, समझ आ गया रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। अब थोड़ा सा मैं आपको हाँ बोलिए बोलिए सर। रिक्तिका दोष में आप बोल रहे हैं कि जो कण है वो गायब हो जाता है, कहाँ गायब होता है? यस, देखिए ध्यान से, दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करा दें। सोच के देखिए, यदि इन कणों का आकार यदि आपस में इक्वल हो, ध्यान दीजिए, आकार इक्वल हो तो इनका अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर पाना असंभव है। तो अब यदि हम इसको हिट करते हैं, जैसे वाटर को ले लीजिए, जल, उसको हिट करते हैं तो उसका जब उसको मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भी हिट करते रहते हैं तो वाटर के मोलेकुल पात्र से भाग जाते हैं कि नहीं, निकल जाते हैं कि नहीं, वाष्पित हो जाते हैं कि नहीं। छोड़िए ना, कार ही है अपना। अब बताइए, इस कार को धूप में रखते हैं लोग, चाहे बाइक को धूप में रखते हैं लोग, तो उसमें कहीं कहीं छींटा छींटा की तरह उत्पन्न होते कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब वो लगातार गर्म होता है तो उसके कुछ कण उड़ जाते हैं, यानी कि ये क्रिस्टल छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मीनिंग समझ में आ गया कि जैसे उसी का कलर डिस्कलर हो जाता है, ठीक ना। तो ये हुआ कि कण क्रिस्टल छोड़ करके गायब हो गया। तो इस प्रकार से जो मतलब अव्यवस्था उत्पन्न हुई, अनियमितता उत्पन्न हुई, तो वो तो रिक्तिका दोष कहलाएगी। और यदि कोई कण अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर जाए तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ और अंतरकाशी स्थान में। यदि इसमें कण का आकार बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, यदि इस टाइप का व्यवस्था उत्पन्न होता है, ठीक ना, तो ऐसे स्थानों पे ज्यादा संभावना होती है कि वहां अंतरकाशी दोष उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कण जो है वो छोटा है तो ये अंतरकाशी स्थान प्रवेश कर जाएगा, और ये बड़ा वाला है, ये छोटा है, तो इसमें क्या होता है कि अंतरकाशी स्थान में, अंतरकाशी स्थान ज्यादा होने के कारण छोटे कण इजिली अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, तो वहाँ कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अंतरकाशी। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यदि ठोस के सभी कणों का आकार बराबर हो, समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, वहाँ कौन सा दोष उत्पन्न होगा? और यदि आकार में अंतर हो तो कौन सा दोष? वैसे तो आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखें, ये वाला कहानी आएगा आगे चल के काम पड़ेगा। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है क्या यार, अब क्या पढ़ा रहा है, लगता है कि डाल्टन के प्रिंसिपल को गलत साबित कीजिएगा का। डाल्टन ने बोला था किसी पदार्थ के सभी अणु बाहर के विचार से, आकार के विचार से, गुण के विचार से समान होते हैं। आप मर्दे क्या कर रहे हो, बड़ा है छोटा है, बड़ा है छोटा बना रहे भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा है। जैसे मैं बात करूं NaCl का, ठीक ना, और मैं बात करूं NaI का, तो बोलिए सोडियम तीसरे आवर्त का तत्व हितजुगी तत्व ना, और आयोडीन बताओ 12 तत्व ही नु, तो वो हम नहीं समझाया चाहते नहीं है। लेकिन अब हेकड़ा के तूलो मत जोड़ दिया हेकड़ा से, बाय में कुछ खास बात, जस्ट वेट।
काहे कि यो हमरा पता बा जे वीडियो खाली विद्यार्थी ना देखे बा, केहू देख सकता है, तो कौन ठीक वो लोग को बुझाते है ना बुझाते बता देंगे पहले ही। चलो ये जो का हो गया रिक्तिका दोष अंतरकाशी दोष, देखिए फायदा क्या होता है, कभी कभी कण बाहर से भी कुछ मिलाया जाता है तो वो मतलब इंसेंट्रिक स्थान में भी ग्रहण कर जाते हैं। जब आप लोग डी ब्लॉक का तत्व तो पढ़ेंगे ना, तो डी ब्लॉक के सभी तत्व एक बरकरी को छोड़ के सभी तत्व तो ठोस है, ठोस है। अब उनके ठोस कणों के मध्य जो अंतरकाशीय स्थान तो छोटे आकार वाले कण ग्रहण कर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने की वजह से वो अंतरकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो रहा है इसमें। रिक्तिका दोष में कण क्रिस्टल छोड़ के गायब होते हैं। अब बताइए क्रिस्टल छोड़ के कण गायब हुआ तो उसके एकांक आयतन में कणों की मात्रा घट गई कि बढ़ गई? घट गई। इसका मतलब हुआ कि इसका घनत्व तो क्या हो गया? घट जाएगा। तो पूछा जाए कि रिक्तिका दोष के कारण ठोस का घनत्व यस घट जाता है। अंतरकाशी दोष के कारण ठोस का घनत्व भाई मैंने बोला बढ़ जाता है। यदि आप पहला वाला कंसेप्ट देखेंगे कि अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर गया तो क्या एकांक आयतन में कणों की संख्या बढ़ गई है? जितना क्रिस्टल में था उतना ही है। इसीलिए तो मैंने समझाया कि कभी कभी बाहर से भी कण को डाला जाता है। तो मैं एक ही कंडीशन क्यों बताऊं, यदि आपको अंतर लिखना पड़ जाए रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष में तो क्या करेंगे? सीधा बोल देंगे कि जी यह क्रिस्टल से कण के लुप्त होने से उत्पन्न होता है और यह क्रिस्टल के कण का अंतरकाशी में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। यहाँ पे हो गया इस दोष के कारण ठोस का घनत्व तो घट जाता है, इसके कारण ठोस का घनत्व तो बढ़ जाता है, आराम से हो गया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, नोट, यह जो रिक्तिका दोष है और यह जो अंतरकाशी दोष है दोनों के दोनों नन आयोनिक सॉलिड में पाया जाता है, यानी अन आयनिक ठोस। याद रखिएगा। अब इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। देखिए ये जो दोनों दोष है यह अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है, ठीक ना। पाया जाता है नहीं, पाया जाता था, ऐसी मान्यता थी। मतलब कि शुरुआती अवस्था में सब माना जाता था कि भाई जो आयनिक कंपाउंड है उनके मध्य एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करता है। आपको ही पता है कि आयनिक बंधन बहुत प्रबल होता है। चूंकि ये मजबूती से बंधे रहते हैं तो इनको गायब होना यानी क्रिस्टल छोड़ करके गायब होना या अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश करना थोड़ा सा असंभव समझा जाता था। लेकिन लगातार प्रयोगों के द्वारा वैज्ञानिकों ने अंततः सफलता पाई। और वो वैज्ञानिक कौन थे वो ध्यान दीजिए। बाद में ऐसा पाया गया कि आयनिक ठोस में भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। आयनिक ठोस में रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। यह बात मैंने नहीं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है सटकी। क्या नाम है? सटकी। इसने बताया कि आयनिक ठोस में रिक्तिका दोष भी पाया जाता है। किसने बताया? तो उसके सम्मान में इस दोष का नाम क्या रख दिया गया? सटकी दोष। आयनिक ठोस में अंतरकाशी दोष भी पाया जाता है। ये बात मैंने नहीं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है फ्रैंकल। क्या नाम है? फ्रैंकल। उसने बताया तो इस दोष का नाम बोल दिया गया फ्रैंकल दोष। तो याद रखिएगा ये सटकी दोष एक तरह का कैसा दोष है? रिक्तिका दोष। फ्रैंकल दोष एक तरह का कैसा दोष है? अंतरकाशी दोष है, ठीक ना। और ये दोनों दोष कैसे यौगिकों में पाए जाते हैं? आयनिक यौगिक में, आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। लेकिन ये रिक्तिका और अंतरकाशी पुरानी मान्यता के अनुसार यानी पहले, अभी भी पूछा जाता है वही बोलिएगा कि ये दोनों दोष नन आयनिक ठोस में पाया जाता है, लेकिन ये दोनों दोष आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। ओके, तो अब पूछा जाए यदि एग्जाम में आ जाए कि सटकी दोष क्या है तो बस सीधा हो गया कि आयनिक ठोस में पाया जाने वाला रिक्तिका दोष सटकी दोष कहलाता है। आयनिक ठोस में पाया जाने वाला अंतरकाशी दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सटकी दोष और फ्रैंकल दोष एकदम क्लियर हो गया है, यस सर। एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि हो गया यहाँ से क्लियर कि जी सटकी दोष क्या है। तो आयनिक ठोस में उत्पन्न होने वाला रिक्तिका दोष क्या कहलाता है? सटकी दोष कहलाता है। और आयनिक ठोस में उत्पन्न होने वाला अंतरकाशी दोष क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। क्लियर? आइए देखिए हम सर बोलिए भैया। अंतरकाशी दोष में ठोस का आयतन घटता है। घटता है, कहा मैंने बोला? सर जब उसका घनत्व तो बढ़ेगा तो आयतन तो घट सकता है ना। रुक जाइए। हाँ बताइए, आपको जब पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ठोस ठोस की। में दोष। और बताइए, ठोस का परिभाषा होता है ठोस वे सभी पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आयतन। तो फिर घटना बढ़ना निश्चित तो निश्चित। आइए सर मान लीजिए कि जब उसके जो रिक्त स्थान है उसमें उसी के कण प्रवेश कर जा रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो तरह तरह बुकों का तरह तरह मान्यता होगा। एनसीईआरटी कहेगा बढ़ता है, तो दूसरा कोई बुक उठेगा तो कहेगा मतलब अपरिवर्तित, घटता नहीं बोलेगा, अपरिवर्तित रहता है। वही देखिए, यही जब यहाँ चलेंगे ना यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि फ्रैंकल दोष के टाइम में कण बाहर से नहीं अंदर वाले ही कण शिफ्ट होते हैं। बोला जाता है कि सटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व तो घट जाता है, जबकि फ्रैंकल के कारण ठोस का घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है, यानी बाहर से कोई एंट्री नहीं मारता है, वही क्या कण शिफ्ट हो जाता है। ओके, आइए थोड़ा सा हम चाहते हैं भाई लोग सटकी दोष और फ्रैंकल दोष को बढ़िया से एक्सप्लेन करना। चला जाए, एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा क्यों? कारण है क्योंकि अभी तक एग्जाम में यह कई बार पूछा जा चुका है कि सटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर लिखे। यदि आप कोई बुक बनाएंगे ऑब्जेक्टिव तो वहां पे मिल जाएगा अच्छा खासा क्वेश्चन। चलिए उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष अनआयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। ठीक ना? बाद में पता चला कि आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है, लेकिन उसको स्पेशल नाम दिया गया क्या? सटकी दोष और फ्रैंकल दोष, इन वैज्ञानिकों के वजह से। आइए थोड़ा सा हम सटकी दोष और फ्रैंकल दोष को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आइए आज उम्मीद करते हैं कि हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्लियर कर लेते हैं और कल आइए लो 8:30 में तो 1.5 घंटा में हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष क्लियर करेंगे। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा सब्जेक्ट। एक दिन टाइम देंगे इसकी क्वेश्चन आंसर पे, कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे, साथ में इलो भी सुन लेंगे, देख लेंगे और घर पे नोट्स बनाते चलना है। ठीक ना? प्रयास कर रहे हैं हम, आपको उम्मीद होगा कि फिर आज वीडियो डालें, फिर लगता है 1 माह बाद डालेंगे तो ये डिपेंड करता है इन लोग के ऊपर। ये लोग आ जाएंगे तो पक्का बना देंगे। हाँ, अकेला बड़बड़ाई ठीक ना लगेगा यार। चलो रहो बोलो तो पक्का मान से पढ़ा देंगे, ठीक बा ना? ओके, अब तुम्हें लोग जानता लो भाई लोग पढ़ी कि ना, आज ही लो रेगुलर बबुओ देखा जाओ। हाँ, टारगेट कौन सी बा राहुल? देखना नहीं हुई। हाँ, तो थर्ड लॉ पर सब डिपेंडेंट बा, सटकी दोष फ्रैंकल दोष। और बाद लाइव चला लगे सब सिखा दो तो धीरे धीरे यार हमारे। सटकी दोष और फ्रैंकल दोष हो गया। देखिए मैं क्या बता रहा था, आइए यहाँ समझाता हूँ मैं कि ये Na+ है, Cl- है, Na+, Cl-। हेलो पंडित जी, पंडित जी आज विशेष हंसाई ना हंसला कान हो काल तो बड़ी खतरनाक हंस मजा से एकदम। अभी तो खतरनाक पार्टनर बेचारा आइले नहीं के। हाँ वो एगो बेजोड़े है बउआ देखा होता है। हाँ एकदम धल है वैसा वैसा लोग जब अगले दिन जो बैठी होती है ठीक हुआ कुछ न कुछ पदरक करते रहे। देखिए ना यहाँ पे जो है क्या है, NaCl का क्रिस्टल मैंने बना दिया 2 डायमेंशनल समझाने के लिए। अब देखिए आप बताइए लो, इस क्रिस्टल को यदि गर्म किया जाए यहाँ से Na+ गायब हो गया तो बताओ बाबू यहाँ पे कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है?
अरे ये आयनिक क्रिस्टल है ना, Yes, sir. बोलिए कौन सा दोष उत्पन्न रिक्तिका हुआ? दोष। बोलिए। अच्छा तो चलिए थोड़ा देर के लिए आपको उलझाते हैं कि सटकी उत्पन्न हुआ कि फ्रैंकल? बोलिए बोलिए। सटकी होगा ना? कर्ण क्रिस्टल में गायब हुआ? Yes, sir. बिल्कुल नहीं। सुनिए ध्यान से, मैंने पहले ही बोला कि सटकी दोष और फ्रैंकल दोष स्टोइकोमेट्रिक दोष है, और ये तभी उत्पन्न होता है जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो। कुछ बात समझ में आई? Yes, sir. शुरू में ही मैंने बोला था कि जब तक समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब नहीं होंगे तो उनकी स्टोइकोमेट्री बदल जाएगी। स्टोइकोमेट्री बदल गई तो वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष हो गया, जिसपे कल चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे समान संख्या में धनायन और ऋणायन को गायब होना है। तो ये तो धनायन और ऋणायन दोनों गायब हो गए तो रिक्तिका उत्पन्न हुआ, और आयनिक ठोस में उत्पन्न होने वाला रिक्तिका दोष क्या कहलाएगा? अभी मैंने एक चीज फील किया कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। अब सोचिए, कंफ्यूज मत होइए। सटकी, सटकी नंबर ना, इन नंबर से सोच के देखो लो तो पक्का लगे भाई हमनी के जब तनी से कोनो खचरई करे ला का कहले सरे सटक 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 ले यहाँ से तो बुझ लिए है ना, तो सटक ले मतलब आगे यहाँ से गायब हो जो, और सामने दिख गए तो फिर जो ना है ना, तो सटकने का मतलब क्या होता है? वहां से गायब हो जाना। तो अब तो बुझा गई गायब हो गई माने लुप्त हो गई, मतलब रिक्तिका उत्पन्न हुई, और रिक्तिका सटक ही हो। सटक आई कौन सी? फ्रैंकल। फ्रैंकल फ्रैंकल फ्रैंक, इसके नाम से स्पष्ट है। फ्रैंक फ्रैंक भाई बंदा फ्रैंक है, कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है, उसको कोई डर भय नहीं है। कहीं जाएगा मने अंतरकाशीय स्थान में जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा। फ्रैंक है भाई, गायब तो वो होता है जो डरता है, तो फ्रैंक है। समझ में आ रहा है? तो भाई अब यहाँ ध्यान से स्पष्ट है कि फ्रैंक यानी कहीं जाएगा, पूरे क्रिस्टल कहीं घूम लेगा, तो कहीं में कहाँ खाली जगह कहाँ ना अंतरकाशीय स्थान। तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो है एक तरह से क्या भाई अंतरकाशी दोष है, और ये वाला कौन सा दोष है? रिक्तिका दोष। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया कि सटक ले मतलब गायब हो जो, मतलब रिक्त हो जाओगे। कौन दोष हो गई? रिक्तिका दोष। और यहाँ पे अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर गया तो कौन सा दोष? अंतरकाशी दोष। तो स्पष्ट हो गया कि यह एक तरह का रिक्तिका दोष है, जबकि यह एक तरह का अंतरकाशी। उम्मीद करता हूँ क्लियर। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि बाबू रिक्तिका दोष में जब कण गायब होता है तो घनत्व घट जाता है। तो याद रखिएगा रिक्तिका दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, और वही फ्रैंकल दोष में। और चूंकि यह आयनिक क्रिस्टल ठोस है तो इसमें अंतरकाशीय स्थान बहुत कम मिलेगा, ठीक ना? अंतरकाशीय स्थान कम मिलेगा, फिर भी डिपेंड करता है उसके आकार पे, बात करेंगे वहाँ। अब बताइए कि क्रिस्टल का ही कोई कण यदि अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाए तो उसके कारण से उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा कि बढ़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा यदि उसी का कण उसमें एंट्री मारे तो। अब देखिए तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, तीसरा और चौथा पॉइंट, क्योंकि 4 अंतर पे जाना है, 2 अंतर हो गया। देखिए क्या बाबू, आप थोड़ा सोच करके देखिए लो कि यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल बनाने का प्रयास किया, और यहाँ पे भी एक क्रिस्टल बनाने का प्रयास किया मैंने। अब आप सब मुझे बताएंगे एक बात, बताइए तो मुझे कि कहाँ पे कण का अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश करना आसान है? सोच के देखिए, यहाँ पे अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश करना आसान इसलिए है क्योंकि इनके आकार में अंतर है। आकार में अंतर है, बोलिए आकार में अंतर है, तो अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। यानी कि यदि धनायन और ऋणायन के आकार में क्या हो जी? अंतर हो तो वहां उत्पन्न होगा, और यदि उनका आकार आपस में लगभग समान कैसा हो? समान हो यानी बराबर हो, तो कौन सा दोष? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे हुआ, छूट रही तो भले घुस जाते ना, जगह लिखे वो तो याद रखिए। तो अभी इससे स्पष्ट हो गया कि यदि किसी पहचान
सीधा क्वेश्चन दे दो कि निम्न में से किसमें सल्फी दोष पाया जाता है, निम्न में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, तो क्या करेंगे भाई, अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे कि जी उसमें धनायन और ऋणायन का आकार कहाँ लगभग समान है। यदि लगभग समान है तो बोलेंगे कि जी समान है, तो भाई उधर एडजस्ट वाला बातें नहीं है, गायब हो जाएगी क्रिस्टल में। यानी वहां रिक्तिका और आयनिक क्रिस्टल में यदि रिक्तिका उत्पन्न हुआ तो वो शॉर्टकी कहलाएगा ना। और यदि आकार में बड़ा छोटा का अंतर है तो छोटा का द्वंद्व प्रवेश करेगा ना, अब प्रवेश करेगा तो क्या हुआ, फ्रैंकल दोष उत्पन्न होगा। तो याद रखिएगा कि धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर हो तो और आकार लगभग समान हो तो तीसरा भी अंतर हो गया। अब बताइए मुझे, थोड़ा सोच कर बताइए मुझे, जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, केयर कीजिए। एक स्पेशल पॉइंट केयर कीजिएगा लोग, सभी लोग यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग दिमाग लगाइए। बहादुर दोनों फिगर में कुछ अंतर है? यस अंतर है। मैं पूछूं कि बताओ इस फिगर में इस कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो डेफिनेटली कहोगे सर 6 नेबरस्ट पार्टिकल्स है तो 6 होगा ना। चलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और यहाँ मैं पूछूं इस कण को बताइए, तो ये तो इतने से जुड़ा रहेगा ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलिए अब मैं पूछूं कि दोनों फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए कि अंतरकाशीय स्थान ज्यादा यहाँ है कि ज्यादा वहाँ है। डेफिनेटली इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होने का मतलब होता है कि कण दूर दूर है, और कण दूर दूर है मतलब अंतरकाशीय स्थान ज्यादा है, और जहाँ अंतरकाशीय स्थान ज्यादा होगा वहीं पे न किसी कण के प्रवेश करने की संभावना ज्यादा होगी। यानी जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कम वहाँ उत्पन्न होगा, और जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऊंच वहाँ उत्पन्न होगा। भेजा लगल दिमाग लगा तो बुझा गेल। बाबू याद रखिए लोग कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन चीज हो ज्यादा बा तो अंतरकाशीय स्थान वहाँ कम हुई अर्थात वहाँ सड़की दोष उत्पन्न होगा, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो वहाँ पे अंतरकाशीय स्थान ज्यादा होगा तो वहाँ उत्पन्न होगा फ्रैंकल दोष। आइए यही से हम आपकी समझ की परीक्षा लेते हैं। यह है NaCl और यह है मेरा ZnH। बहादुर याद कीजिए, क्लास में मैंने बताया था कि ये NaCl क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 6 होता है, यानी इसमें Na प्लस का 6 और Cl माइनस का भी 6 याद है। और Zn का मैंने बताया था 4:4, यानी Zn2 प्लस का 4 और S2 माइनस का भी 4 होता है। अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कहाँ है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ हाई है कि यहाँ हाई है, बोलो। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई तो कौन भाई, तो NaCl में कौन दोष, ZnS में जगह कोनो दिक्कत बा, समझ गिलो। तब पूछा जाओ एग्जाम्पल, तब एग्जाम्पल दिया लगो। वैसे तो एग्जाम्पल पता बा लइका के नहीं याद करलो सो, लइका बा बताओ तनी वो बात ना दी बना लगा सो, वो खाली देखलो सो न कि जैसे वर्ग 1 के तत्व मिलल, वर्ग 1 क्षार धातु ठीक बा, उन्हीं की याद कर देने NaCl बुझ लेबा जी Na मतलब सोडियम वर्ग 1 के तत्व, और पक्का प्रश्न दे दो तुलो NaCl मारी सटकी दोष। अब एक कोनो लिया के दो, जैसे मान लो RbBr रुबिडियम ब्रोमाइड, पक्का कहियो सोडियम वाला फैमिली के रुबिडियम यो ओई में जाई, पक्का कहते नहीं बाबू ऐसे ऐसे रखना चलेगा, सही हो जाला। कहे के दोनों के आकार लगभग बराबर हो जाला। वही पूछे जो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ठीक बा ये कौन दोष, अब है ना ZnS, तो जैसे लोकल जिंक डी ब्लॉक के तत्व। अब लगा लो सब बुद्धि है जिसे कि सर ZnS तो पूछी ना हमसे AgBr कौन सी हुई, पक्का बोले हम सब कहे भाई, तो डी ब्लॉक के तत्व में लेंथेनाइट संकुचन होके पता नहीं है, समय यही बताओ जाए। अब लेंथेनाइट संकुचन के कारण आकार घट जाला, अब धनायन के आकार छोटा ऋणायन के आकार बड़, तो डेफिनेटली प्रवेश करी, और उतना कहाँ लेके दिमाग ला सो रट जाला से एग्जांपल है। तो ZnS AgBr AgCl, तो ये सब कौन सा दोष देगा, फ्रैंकल दोष देगा। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि भाई ये ZnS है, ये AgBr है, AgBr हाँ ये बिहार यहाँ सब दोस्त माफ बा है ना भाई। तो याद रखियो लोगों कि AgBr कौन बा ना, एमे सब दोस्त माफ बा। सब दोस्त माफ के मतलब का, मतलब कि ये बिहार जौन बा नु हइयो दोष दिया हइयो दोष दी, ओकर बाद फिर बिंदास रहबो करी,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन चल जाओ कि वो कौन सा आयनिक ठोस है जो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष देता है। जी बिहार, यस बिहार। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया ये चीज। ये जी बिहार जो हो गया इसका। तो अब बताइए लो, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर हो गया। पहला क्या है भाई, यह एक तरह का रिक्तिका दोष है, जबकि यह एक तरह का अंतरकाशीय दोष है। दूसरा है इस दोष के कारण ठोस का घनत्व तो घट जाता है, जबकि इसके कारण अपरिवर्तित। तीसरा है भाई कि इसमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है, मतलब वैसे ठोसों में शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है, और ये दोष युक्त ठोस में धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर पाया जाता है। यहाँ हो गया ये सामान्यतः उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ठोस में उत्पन्न होता है, जबकि यह सामान्यतः निम्न कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ठोस में उत्पन्न होता है। ओके, और उसके बाद एग्जाम्पल दे देना है, ठीक ना, बम बम काम हो जाएगा। अब उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग आराम से। कैसे बोल देंगे भाई, तो सीधा बोल देंगे कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में उत्पन्न होने वाला रिक्तिका दोष क्या कहलाएगा। नहीं हो जाएगा, खूब आराम से हो जाएगा। और उसके बाद बोल देंगे किस दोष के कारण ठोस का घनत्व तो घट जाता है, साथ में एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो उम्मीद करता नहीं कि तारा लोग के पूरा पॉइंट क्लियर हो गए क्या। जी सर, क्या रहेगा, आज इतने रन दिए जाए। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।